तो इस वीडियो में जो है अपन लोग शुरू करेंगे अपना कौन सा चैप्टर, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, चैप्टर 5। कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट सारे बताऊंगा, क्वेश्चन सिर्फ उतने कराऊंगा जितने करने से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाना मेरा पर्पस नहीं है, ये मैं हर वीडियो में बोल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 5.1 से लेके 5.8 तक अपने चैप्टर जो है उसमें एक्सरसाइज दे रखी है। 5.8 सिलेबस से हट चुकी है। 23 जो आपके एग्जाम होने वाले हैं जस्ट थोड़े दिन के अंदर 2022-23 के सिलेबस से वो हट चुकी है। 5.1 से लेके 5.7 तक की थ्योरी आपके सिलेबस में है। पहले मैं डिफरेंशिएशन वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज 5.2 से 5.7, और फिर कंटिन्यूटी पे अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक, थ्योरी वाला पार्ट। तो 5.2 से 5.7 तक जो है उस थ्योरी को अपन डिस्कस करते हैं। मेन थीम जो है पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद तो हर एक्सरसाइज में एक नई चीज ऐड हो जाएगी। करना वही है जो आपको मैं मेन थीम बता रहा हूँ, जो 5.2 और 5.4 के लिए आप सीखोगे वही डिफरेंशिएशन है ना। तो शुरू करते हैं एक बार। सबसे पहले बेसिक बात, डिफरेंशिएशन जो है उसका सिंबल क्या होता है आपके, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपके डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे इसको आप क्या रीड करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये भी ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये भी ठीक है। कि आप यहाँ पे जो भी आप जिसका भी आप डिफरेंशिएशन करने वाले हो उसके अंदर या तो वेरिएबल एक्स होगा या कांस्टेंट होगा, या तो x होगा या कांस्टेंट होंगे, इसके अलावा उसके अंदर कोई वेरिएबल आपके अगर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन फिर अपन अलग तरीके से करेंगे। बेसिक बात क्या है कि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, ये मेन बात है, और ये इसका सिंबल है। अब जब भी आप कोई नई चीज पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, उसके सिंबल्स होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पे भी फॉर्मूलाज है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, nx n माइनस 1। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कंपेयर में जो है वो काफ़ी आसान है, वो आपको रियलाइज भी होगा, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो मतलब तो आपके शायद 2-3 बाद से एग्जाम शुरू हो जाएंगे बोर्ड के, तो आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही कि हाँ डिफरेंशिएशन जो है वो ईजी होता है इंटीग्रेशन के कंपेयर में। तो ये आपका nx n माइनस 1 हो गया। क्या मतलब, x की पावर n, जो x की पावर n अगर आप इसको देखोगे तो ये जो चीज है ये वेरिएबल है और ये जो चीज है ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये आपका फॉर्मूला बना। तो आंसर कितना आया, nx n माइनस 1, यानी पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, तो कितना होगा, पावर आगे पावर में से एक कम 3x स्क्वायर, पावर आगे पावर में से एक कम, 3 आगे 3 में से एक कम, 3 आगे 3 में से एक कम, तो 3x स्क्वायर। अगर यहाँ बना d बाय डी एक्स, एक्स की पावर -4, तो क्या होगा, -4 आगे और उसमें से एक कम, -4 आगे और उसमें से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, है ना। जैसे यहां पे लिखा मैंने d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, ये लिख दिया। सेम कहानी, पावर आगे और पावर में से एक कम, तो ये 1/2 एक्स की पावर -1/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब ये हाफ, अब देखना ये 1/x की पावर हाफ हो जाएगा, है ना, 1 × 1 1, और ये √x, तो क्या बना, डिफरेंशिएशन ऑफ √x कितना बना, 1/2 √x। तो ये जो फॉर्मूला है ये ओरिजिनल फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस 1। ठीक, एक चीज इसी पे कि अगर आपके पास 1/x लिखा जाए तो 1/x का क्या होगा, पहले आप इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर -1 लिख सकते हैं, फिर क्या होगा, पावर आगे और पावर में से एक कम, तो -1 और x की पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा, -1/x स्क्वायर। ये -2 नीचे है, कितना हो गया आपके +2, ये चीज़ याद रहेगी पक्का।
तो यहां से इसको भी आप एक फॉर्मूले की तरह याद कर लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। ये जो है इसको भी एक फॉर्मूले की तरह आप लोग याद कर लो। जैसे √x जो है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2√x। 1/x जो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x²। इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो और x की पावर n के फॉर्मूले से दोनों फॉर्मूले आ रहे हैं, लेकिन ये इस फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद कर रखना है यहाँ वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है। अब इस बात का इन डेप्थ क्या यूज होगा देखना। जैसे जब मैं आपसे बोलता हूँ कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, इस बात का क्या मतलब। अब देखना इसको चेन रूल करके भी बोलते हैं, है ना। लेकिन अब आप एक चीज देखना, जैसे मैंने यहां लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b और यहाँ रूट है, a और b कांस्टेंट है। चलो a और b से कंफ्यूज हो जाओ तो पहले मैं यहाँ 2x प्लस 4 कर देता हूँ, है ना। 2x प्लस 4 कर देता हूँ, ये चीज कर देता हूँ। तो कैसे होगा देखना। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये किस फॉर्म से हो रहा है। फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे रूट के अंदर एक टर्म लिखी हुई है, तो यहाँ रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, और यहाँ रूट के अंदर क्या लिखा है 2x प्लस 4 लिखा है। तो ये इस फॉर्म से कंपेयर हो रहा है। आगे बात समझ में। अगर मैं आप फॉर्म पकड़ना आना जरूरी है, अभी डिफरेंशिएशन करना नहीं बता रहा हूँ, फॉर्म पकड़ना आ रहा है क्या। जैसे मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ √x-4, तो आपको फॉर्म कौन सी है, रूट वाली फॉर्म है, ये पता पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैंने ये लिखा d/dx 1/x-1, तो ये पता पड़ रहा है कौन सी फॉर्म है, 1/x वाली फॉर्म है, 1/x। अब ये मत पूछना कि यहाँ तो x लिखा है, यहाँ तो सिर्फ x नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो x-1 लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 1/x यानी 1/ वेरिएबल की फॉर्म है ये, है ना। ये रूट के अंदर वेरिएबल यानी रूट के अंदर x वाली फॉर्म है। फॉर्म पकड़ना आना जरूरी है, ठीक। अभी इनका आंसर क्या आएगा मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। फॉर्म पकड़ना आना जरूरी है। तो ये तो एक बात हो गई। तो अब दूसरा फॉर्मूला जो है वो क्या होता है आपका कि तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, 0 होगा। अगर अकेला नंबर लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट अकेला हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, 1 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी के साथ में है तो 0 नहीं होगा। मतलब इससे मैं तीसरी बात पे आता हूँ, है ना, कि जैसे मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ c(f(x), ये लिखा हुआ है, ठीक। तो जब मैंने आपसे बोला कि कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, लेकिन अगर वो किसी के साथ में है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे c(f(x) है, c कांस्टेंट है बट f(x) के साथ में है मल्टीप्लाई में, तो c बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में ना, तो ये बाहर। और जो बची हुई टर्म है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। किसी के साथ में है तो वो बाहर आ जाता है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। इसको फॉर्मूले से ज्यादा अच्छे से याद करना है। नीचे वेरिएबल, ऊपर कांस्टेंट, तो nx n-1, पावर आगे पावर में से कम। फॉर्म पकड़ना, ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं इनको सॉल्व नहीं किया है मैंने, क्या बोला आपको, फॉर्म पता पड़नी चाहिए। ये क्या है, √x की फॉर्म है, ये √x की फॉर्म है, ये 1/x की फॉर्म है ना। ये फॉर्म पता पड़ना जरूरी है। फिर अगर आपके पास लिखा आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, फॉर्मूला है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x। अगर आपके पास लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो वो कितना हो जाएगा, 1/x। अगर आपके पास लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब ये सब फॉर्मूलाज हैं जो तो आपको ऑब्वियसली याद करने होंगे, और इस टाइम पे देख रहे हो तो याद होंगे, इतना तो है ना। तो e की पावर x का e की पावर x, log x का कितना होगा, 1/x, है ना। ये फॉर्मूलाज है, आपको याद करने पड़ेंगे, और ये फॉर्म भी है। जैसे देखना, अभी यहाँ पे फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे
कि ये जैसे ये तो तीन एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, ये यहाँ तक ये फॉर्म पता पढ़नी आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा d/dx, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, x² + 2 लिख दिया, तो अब आपको पता पड़ना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले के जैसा है। जैसे ये √x के जैसा है, ये √x के जैसा है, ये 1/x के जैसा है, ये किसके जैसा है, e⁻x के जैसा है। ये जो है ये किसके जैसा है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे log x² - x + 4, तो ये जो है वो किसके जैसा है, ये है आप log x के जैसा है। log और जो लिखा है वो x, e⁻में x, रूट में जो लिखा है वो x, रूट में जो लिखा है वो x, 1 के नीचे जो लिखा है वो x। तो ये सब फॉर्म्स आपको पता पड़ना जरूरी है। उसके बाद डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं है। जिसने फॉर्मूले याद कर लिए और जिसको ये फॉर्म पता पड़ने लग गई, समझ लो आपके अच्छे दिन आ गए, है ना। तो आपको फॉर्मूलाज और फॉर्म्स पता पड़ना जरूरी है। कुछ और इसमें फॉर्मूलाज हैं, उसको अपन लिखते हैं, फिर पूरी बात पे आएंगे। उससे पहले एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे बढ़े, है ना। चलो, तो जो अपने अगले क्वेश्चंस हैं या पहले अगले जो फॉर्मूलाज हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं, देखना क्या होगा। तो आपके तो अपने जो अगले फॉर्मूलाज उनको अपन डिस्कस करते हैं। क्या है वो, जैसे है आपके डिफरेंशिएशन ऑफ u × v, क्या होगा वो, u बाहर v का डिफरेंशिएशन, v बाहर u का डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और बीच प्लस का साइन, है ना। अगर यहाँ पे लिखा है अपन ने डिफरेंशिएशन ऑफ u/v, तो क्या होगा, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज सच, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाली टर्म एज सच, और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है, ये डिवाइड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। मैं कैसे बोल रहा हूँ, इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोल रहा हूँ, तो वो आपकी चॉइस है, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड आप बोल सकते हो। फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। डिवाइड में क्या है, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज सच, ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले टर्म एज सच, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। ये इसका फॉर्मूला है ना। मल्टीप्लाई का साइन जो है वो प्लस में जाता है, डिवाइड का साइन जो है वो माइनस में जाता है। इन फॉर्मूलों को डिवाइड माइनस में, मल्टीप्लाई प्लस में चला जाता है, ठीक। फिर जो है आपके एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x, वो होता है a⁻x log a। देखो इसमें यहाँ पे कांस्टेंट है ना, और ये जो है वो वेरिएबल है। यहाँ पे कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है। एक था x⁻n, तो इसमें जो है यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और एक था आपके e⁻x, उसमें e⁻x का आंसर तो e⁻x से होना है, वैसे e कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होता है। और एक लास्ट में क्या बन सकता है, x⁻x, और एक क्या बन सकता है 2⁻2। यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल, यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट, तो इसका तो 0 आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न है, फॉर्मूला नहीं है वो, तो बनाना चाहो तो आप किसी का ही फॉर्मूला बना सकते हो, बट उस पैटर्न से ही सॉल्व करेंगे ताकि नंबर ही मिला है ना। तो अभी इसके बारे में डिस्कशन बाद में, ठीक। चलो, तो ये फॉर्मूलाज हो गए आपके, है ना। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी होते हैं, उनको भी लिख दें एक बार कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की बात करेंगे तो वो कितना होगा, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स की बात करेंगे तो वो कितना होगा, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स की बात करेंगे तो वो कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स की बात करेंगे तो वो होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स की बात करेंगे तो वो होगा सेक एक्स टेन एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स की बात करेंगे तो वो होगा माइनस कोसेक एक्स
कॉट एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके फॉर्मूलाज भी लिख दें आपके लिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है वो कितना होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स कितना होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स करोगे तो कितना लिखोगे -1/x√x स्क्वायर -1, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स करोगे तो क्या होगा 1/x√x स्क्वायर -1। ये फॉर्मूलाज हैं। अब इनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता है, तो आपको याद करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ोगे तो उसमें फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट तो आएंगे ही सही, वो आपको याद करने ही पड़ते हैं। तो ये मैंने लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अब क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं ना, क्वेश्चन जो है वो करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो है अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने जो एक्सरसाइज 5.2 से 5.7 तक है, सबके लिए क्वेश्चन शुरू करते हैं मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जो मैं बोल रहा था आपसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो आप फटाफट बोलते हो 2x। अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 4 की पावर 12, अब बताओ, बता पाओगे? 12 पावर का एक्सपेंड तो कर नहीं सकते भाई, है ना, इतना तो आप कर नहीं पाओगे, जरूरत भी नहीं होती है, क्या करना है फिर। ये जो है x है और ये क्या है n है, आपको फॉर्म पकड़ में आना जरूरी है, आपको फॉर्म पकड़ में आना जरूरी है। ये x है, ये n है, x की पावर n, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पावर आगे और पावर में से एक कम, तो 12x प्लस 4 की पावर 11, पावर आगे पावर में से एक कम, है ना। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर, अच्छा एक चीज और है ना, पावर आगे पावर में से एक कम। लेकिन आपके दिमाग में डाउट नहीं आया जब मैं अगला क्वेश्चन लिखा था उससे पहले कि ये x था थोड़ी, आपने बोला था इसको x मान लो, x नहीं था, आपने बोला था तो हमने x मान लिया, x तो x होता है, ये तो x प्लस 4 लिखा है, आपने कहा x मान लो तो हमने उसको x मान लिया, लेकिन x था तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ दया। तो गड़बड़ क्या है कि x की पावर n का nx n माइनस 1 और जो आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन, इस बात को दिमाग में इंस्टा की रील की तरह चला लो कि जो आपने x माना है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जब तक कि उसका डिफरेंशिएशन होकर या तो वो ओरिजिनल फॉर्मूला ना बन जाए या डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 होता है या आप कहना दो, है ना। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का कितना होगा 0, तो आंसर कितना आएगा, वही आएगा जो मैंने पहले लिखा था। लेकिन जो x होता नहीं है आप उसको x मान लेते हो किसी फॉर्म से कंपेयर करके। उन क्वेश्चंस में जिसको भी आप x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है तब तक जब तक कि कोई ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं आ जाए, या तब तक जब तक कि डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 या आप बोल ना दो। क्या मतलब है, क्वेश्चन करते वक्त समझते हैं डिटेल में। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x माइनस या एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4, ये लिखा, तो ये जो टर्म है ये x ही तो है, x की पावर n, क्या होगा उसका आंसर n x n माइनस 1, पावर आगे पावर में से एक कम, और जो x माना है, जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो यहां पर कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 3, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, माइनस की जगह माइनस, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, भाई 2 कांस्टेंट है बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, है ना, तो 2x का कितना हो गया आपके, आई बात समझ में, है ना। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये वीडियोस जो हैं वो आपको तब ज़्यादा मदद करेंगे जब आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हो
है ना, क्योंकि आप एंड टाइम पे देख रहे हो, ये कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, पूरे क्वेश्चन कराना मेरा पर्पज़ नहीं है, लेकिन पढ़ाई करते वक्त जब आप कोई बात भूल जाओ तब आपको चीज़ें याद आ जाए, उसमें मदद करने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ, है ना, ये चीज़ याद रखनी। अगला जो आपका फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन, या अगला जो क्वेश्चन है सॉरी, वो मैंने लिखा e की पावर x, तो आपने बोला ये क्वेश्चन थोड़ी तो फॉर्मूला है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, मैंने यहाँ 2x + 3 लिख दिया। तो e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन फॉर्म पकड़ में आई, e की पावर x वाली फॉर्म है, तो e की पावर x का आंसर क्या होता है, e की पावर x, और जो आपने x मान लिया है, जो x था नहीं, आपने जिसको x मान लिया है उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो 2x का 2, 3 का 0, जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन। तो इस बात पे थोड़े क्वेश्चन का लेवल अप करें, है ना, जैसे यहाँ लिखा मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 2x + 3, ये लिखा, तो ये कौन सी फॉर्म है पहले बताया जाए मुझे, ये कौन सी फॉर्म है बोलो, रूट x, रूट और उसके अंदर x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट x, और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x, और जो आपने x माना है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 1/2 रूट 2x + 3, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/2x + 3, यह आ गया रूट में, 1/2x + 3 जो है ये आ गया आपके रूट में, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। फिर जैसे मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x, तो आपने बोला ये तो फॉर्मूला लिख दिया आपने, अरे रुको जरा ठहरो, अब मैंने लिखा x² + a², चलो तुम कह रहे हो तो रूट भी लगा दिया, तो इसका जो है मैंने बोला डिफरेंशिएशन करो, तो आपने बोला कि ये फॉर्म कौन सी है, तो मैंने बताया कि ये log x की फॉर्म है, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, और फिर जो आपने x माना है, जो आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, है ना, तो क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन, ये 1/√x² + a² इंटू रूट x, अब ये अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे यहाँ तो जो x मान है उसका डिफरेंशिएशन 2x का 2, 3 का 0, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो फॉर्मूले से बनने वाली फॉर्म की, ये किसकी तरह की फॉर्म है, किसकी तरह का, जैसा ये रूट x के जैसा बन रहा है, तो मतलब पहले तो log x का 1/x, फिर जो x माना उसका डिफरेंशिएशन, अब इधर भी ये जो लिखा होगा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्म है, ये रूट x है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना बताया था आपने, रूट x का डिफरेंशिएशन बताया था आपने 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, और फिर जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो log x का 1/x और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे जिसको x माना है वो अपने आप में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, वो अपने आप में वापस से एक फॉर्म है रूट x, तो जिसको x माना है रूट x का 1/2 रूट x, और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 1/√x² + a², 1/2√x² + a², log x का 1/x, जो x माना उसका डिफरेंशिएशन, तो रूट x का 1/2 रूट x, जो x माना उसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ कितना आ जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर कितना आएगा x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x² + a², ये अपना आंसर हो जाएगा, आई बात समझ में। तो जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको कंपेयर करना आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन की तरह नहीं है कि आप यहाँ पर किसी को x मान नहीं सकते या मान सकते, कुछ फॉर्मूला पता पड़ना है, जो x माना उसका डिफरेंशिएशन आपको तब तक करना है जब तक कि आप ये नहीं बोल दो कि x का डिफरेंशिएशन 1,
जब तक ये कोई ओरिजिनल फॉर्मूला की फॉर्म में ना आ जाए, जैसे यहाँ पे हुआ है ना। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, स्क्रीनशॉट लो है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन लिखो आप, लॉग, अगला क्वेश्चन लिखो लॉग या डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये d बाय डी एक्स लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, तो क्या होगा इसके अंदर, ये जो है log x है, log x फॉर्म पकड़ में आना चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी, फॉर्म पकड़ में आना जरूरी भाई, नहीं तो दिक्कत है ना। तो log x का कितना होगा 1/x, log x का कितना होगा 1/x, और जो आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन, जो आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन। चलो ठीक है, तो 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंक चेंज इसलिए की मैंने क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड में आता है ना। अब इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो भाई, प्लस और माइनस होता है तो आपका जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, अलग अलग हर टर्म को मिल जाता है। तो 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट x, और जो अपन ने x माना है उसका डिफरेंशिएशन, आपने रूट x लिखा तो 1/2 रूट x, फिर जो आपने x माना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0, वापस से x मानना पड़ेगा। पहले log के लिए x, फिर रूट के लिए x, तो 2 बार x मानना पड़ सकता है, कोई नई चीज़ नहीं है ना। जो x माना उसका डिफरेंशिएशन तब तक जब तक कि आपका क्वेश्चन उस फॉर्म में हो जिस फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। जैसे जब मैंने रूट x बोला तो 1/2 रूट x, अब जो x माना वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए स्क्वायर का 0, अब खत्म है ना। तो आगे बढ़े, तो अब क्या होगा देखना आप, यहाँ पर अपने चल रहा है 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन 1 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो x इंटू 1 x होगा, और रूट में कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम ले, तो एलसीएम लेते हैं, तो 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन एलसीएम लो, इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा x, और अपॉन में कितना आएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट तो है ही। अब ये कैंसिल, ये जो है कैंसिल हो गया, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक बात आया समझ में। log x का 1/x जो x माना उसका डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, x का तो 1, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्म है, तो रूट x का 1/2 रूट x, फिर जो x माना उसका डिफरेंशिएशन वो खत्म, फिर तो एल्सियम लेके कैलकुलेशन। बढ़िया क्वेश्चन है ना। स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो तो कुछ और क्वेश्चंस जो हैं इसी कॉन्सेप्ट पे मैं करवा दूं कि जो आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन, लगातार क्वेश्चन किए जाते हैं, एक बार आपका फ्लो बन जाए फिर जो है अपन टॉपिक जो पैटर्न है वो चेंज कर दें, है ना। जब तक कुछ और क्वेश्चन जो x माना उसका डिफरेंशिएशन इसी बात पर
कर लेते हैं, है ना। तो जो मैं एक काम करता हूँ, आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि पूरा आंसर जो पीछे दे रखा है एक्सरसाइज में वो मैच करना मेरा पर्पज़ नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन बता देना वो पर्पज़ है, सिंप्लीफाई करना पर्पज़ नहीं है ना। चलो कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन भी कर लें। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वो कितना बताया था आपने, बिल्कुल सही, कॉस एक्स। अब मैंने पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x बताओ, तो ये कौन सी फॉर्म में, साइन x की फॉर्म में है, ये जो है ना भाई ये x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ आ जाएगा cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 cos 2x, है ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x ये करना है आपको, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, माइनस का साइन 3x, cos x का कितना होता है माइनस साइन x, और जो आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3, ये आपका आंसर आएगा, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ये करना है, तो पहले इसको ध्यान से देखना, जो इसकी गलत फहमी है वो तो ये है कि इसका आंसर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ये होती है गलत फहमी, है ना। जो सही बात है और जो मेन बात है वो ये है कि आपने इसकी फॉर्म को पकड़ा ही नहीं है, कौन सी फॉर्म है, साइन एक्स का कॉस एक्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तो बेवकूफ़ी है ना, फॉर्म थोड़ी है कोई है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर पावर है नीचे वेरिएबल है, x की पावर n। अब समझे, x की पावर मतलब ये x है, तो x की पावर n का आंसर क्या होता है n x n माइनस 1, और जो आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x, तो आंसर कितना आ गया साइन 2x, समझे। फिर यहाँ पे आया डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब x, तो क्या लिखेंगे इसको, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब। अब x की पावर n का कितना होता है n x n माइनस 1, और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक बात। तो फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है वो लिखा आ रहा है ए एक्स प्लस बी की पावर n, ये लिख दिया, कौन सी फॉर्म, x की पावर n, तो क्या होगा n x n माइनस 1, और फिर जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही, और ax का a और b का 0, a कांस्टेंट है बाहर, x का 1 b का 0, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब क्वेश्चन में कितने करा दूँ, फॉर्म आपको पता पड़नी चाहिए, जो x माना उसका डिफरेंशिएशन करना है, ये पता पड़ गया काम बन जाएगा, ये पता पड़ गया काम बन जाएगा, फॉर्म पता करना आ गया बात बन जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लोगे आप ऐसे, है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये 5.2 और 5.4 की तरह के क्वेश्चन है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड की करा दूँ, u इंटू वी यू अपॉन वी के भी 1-2 क्वेश्चन कर लें, है ना, ताकि आपको वो तसल्ली आ जाए। वैसे 11th क्लास में भी u इंटू वी यू अपॉन वी को आपको सिखाया जाता है, होती इसलिए 11th क्लास मेरे ख्याल से, तो आपको बस वो u इंटू वी और u अपॉन वी का फॉर्मूला सिखाने के लिए होती है। बट तुम मन ही मन ये बोल रहे होंगे कि 11th में पढ़ता कौन है ना, जानता हूँ मैं तुम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सबसे पहले करना है आपको एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो कितना होगा वो, फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स बाहर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कैंसिल हुआ तो यहाँ पे x और यहाँ पे आ गया 2x log x, 2x log x। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ
यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब साइन एक्स, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यूब साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स साइन एक्स और कितना होगा 3x स्क्वायर। अब इस पर कुछ अब क्वेश्चन में थोड़ी सी मुश्किलात भी आ सकती है कि मैं लिख दूँ साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ गया। अब है तो u इंटू वी है, तो आपके ये u इंटू वी का क्वेश्चन, लेकिन कैसे होगा देखना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आपके फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट बाहर और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो ये फर्स्ट तो बाहर था, बाहर रहेगा। अब ये क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दूं कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ, ये तो साइन एक्स क्यूब है, ये दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन एक साथ ही करेंगे ना, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिख दिया। ये साइन एक्स क्यूब हो गया। अब ये देखो ये है एक्स का स्क्वायर, वो कितना होता है 2x, एक्स का स्क्वायर कितना होता है 2x, और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन यानी कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो सच, ये क्या हो साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, ये नहीं भूलना है। अब लास्ट में जो है वो तो यही होगा, इनको लिख दो, अरेंज कर दो 2 कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन एक्स, और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा 2x प्लस, ये तो एज सच, प्लस के बाद ये कितना आएगा 3x स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स क्यूब, ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन लेंथी भी हो सकते हैं, ऐसे ही आपका डिवाइड का फॉर्मूला है उसमें भी सेम पैटर्न चलेगा। बेसिक क्वेश्चन ही लिखूं अगर मैं, तो जैसे ये लिख दिया मैंने, मान लो x माइनस वन एक्स प्लस वन, यह आपके u अपन v का फॉर्मूला हो गया। तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज सच, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली टर्म एज सच और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। तो ये x प्लस वन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, माइनस x माइनस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 और अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस वन माइनस यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस वन और अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, x x कैंसिल 1 माइनस माइनस वन, तो 2 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें फिर अपन आगे बढ़े, है ना। चल अब जो है इनसे हटके कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, देखो उनकी तो लिमिट नहीं है, बट मैंने पैटर्न आपको बता दिया है कि क्वेश्चंस आपको ऐसे कर लेने चाहिए, है ना। 5.2 और 4 में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, मैंने कम बताया, उसमें तो 20 क्वेश्चन है, मैंने जो बताया उनसे हट के उनके जैसे कुछ इन्वॉल्व कर दिए, ठीक। एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं की, उसको भी कर लें, कॉस टेन इन्वर्स, ये मान लो ये इन्वर्स ट्रिग्नो इन्वॉल्व हो गया आपके, है ना। ब्रैकेट और लगाना चाहो तो लगा दो, ठीक। तो सबसे पहले कॉस के लिए, फिर टेन के लिए, फिर ई के लिए, फिर माइनस एक्स के लिए 4 बार डिफरेंशिएशन होगा इसमें, घबरा गए क्या। तो पहला फंक्शन तो दिख गया ना कॉस एक्स, तो क्या होगा उसका माइनस साइन एक्स, जो एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन, इतना तो ठीक है भाई। माइनस साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होगा
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का कितना होगा 1/1 एक्स स्क्वायर, और जो x माना है फिर उसका डिफरेंशिएशन। ठीक साहब, जब तक कि जिसको आपने x माना है उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और जो टर्म आप यहाँ पे लिख रहे हो वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो फिर आपको x मानना पड़ेगा, है ना। तो माइनस का साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और जो आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन। तो ये माइनस साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, माइनस माइनस प्लस, फिर तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब 5.3 के लिए पढ़ते हैं, है ना। 5.3 के लिए पढ़ते हैं, इजी एक्सरसाइज है। नई बात क्या है, अब जो है ये x माना जिसका डिफरेंशिएशन ये करना आप सीख गए ना, तो अब तो बस हर एक्सरसाइज में एक नई बात है वो आपको सीख लेनी है, फिर बस यही करना है जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन, है ना। तो जैसे 5.3 उसमें नई बात क्या है, उसमें नई बात यह है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाय dx, ये आपको याद रखना है। मतलब कैसे, x माइनस वाई इक्वल पाई, तो आपको फाइंड करना है dy बाय dx। इस बात को नहीं भूलना है कि जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx होता है। क्या काम आएगा, जैसे मैंने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर कितना आएगा 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2y और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब कितना होगा 3y स्क्वायर और फिर जो y है उसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx। सब जगह log y का 1/y इंटू dy बाय dx, e की पावर y का e की पावर y इंटू dy बाय dx इंटू dy बाय dx, है ना। तो डिफरेंशिएशन करें d बाय dx x माइनस वाई और d बाय dx पाई, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx और पाई का डिफरेंशिएशन 0। तो 1 किसके इक्वल आ गया dy बाय dx के, ये आपका आंसर हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा यहां पे मैंने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपको किसके इक्वल आएगा, बस इतना बता देना है। क्या प्रॉपर क्वेश्चन लिखे हैं, प्रॉपर क्वेश्चन लिखे हैं तो फिर ये हटाओ, ये करो, आप इफ लगा लो। यहाँ पे क्वेश्चन बनाना तो अपने हाथ में ही ना बच्चों। तो ये दे रखा है और आपको ये मैंने लिख दिया कि x के इक्वल है और ये इफ है, तो क्या निकालना है साहब dy बाय dx निकालना है। तो क्या बताया मैंने, जब भी आपको ये y वाले क्वेश्चन करने हो पहली स्टेप क्या होगी, बिल्कुल सही, पहली स्टेप यही है कि आप दोनों साइड जो है वो डिफरेंशिएशन का साइन लगा दो। ठीक बात। उसके बाद क्या होगा कि आप डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये एक्स वाई, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाय dx और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। तो ये हो गया 2x, फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस 2y dy बाय dx और इक्वल में कितना आ जाएगा 1। अब ये 2x माइनस एक्स dy बाय dx माइनस वाई प्लस 2y dy बाय dx और इक्वल में 1। इन दोनों में से ये दोनों टर्म तो मैंने सेपरेट लिख दी, इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन है, तो यहाँ कितना आएगा माइनस एक्स, यहाँ कितना आएगा 2y और यहाँ कितना आएगा 1। तो dy बाय dx और इंटू 2y माइनस एक्स, तो 1 माइनस 2x प्लस y शिफ्ट और उसको डिवाइड में भेज दो, तो dy बाय dx तो कितना आएगा 1 माइनस 2x प्लस y अपॉन 2y माइनस एक्स, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है,
तो ये वाई मानने वाले क्वेश्चन का तरीका है ना। एक इसमें एक तरह के क्वेश्चन और होते हैं जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है। वैसे इस साल के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2.2 वाला पार्ट तो हट गया है, बट अभी ट्रेजेडी है कि इसके नीचे वाले पार्ट के लिए कुछ नहीं बोला है, तो अपन कर लेते हैं, है ना। तो जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, मतलब जिसको 2.2 आती है या आपको पढ़ाई गई थी, आपको कॉन्सेप्ट याद है, तो ही आपको जो मैं क्वेश्चन अब लिख रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं, वो सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आपको 2.2 पढ़ाई गई हो, आपने थोड़ा बहुत उसको ध्यान से पढ़ा हो, उसी केस में वो क्वेश्चन जो मैं अब कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ही करूँगा मैं बेसिक, कि आपको y जो है वो मान लो दे रखा है किसके इक्वल, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, और क्या निकालना है आपको, dy बाई dx। तो बाहर साइन इनवर्स से आपको अंदर साइन बनाना है, मतलब आपको x के प्लेस पे साइन थीटा पुट करना है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे साइन थीटा। तो ये साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया, साइन 2 थीटा। तो y जो है वो कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स x। थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब ये सब बातें मैं इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, अगर आपको 2.2 याद है, पढ़ाई गई है, आती है, तो आपकी बात समझ में आएगी, वरना फिर मुझे पूरी एक्सरसाइज बतानी है, तो वो तो मैं करूँगा नहीं, है ना, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 2 बाहर और साइन इनवर्स x का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी एक 5 पॉइंट के कुछ क्वेश्चन है लास्ट के, शायद 10 से, उसमें आपको यही करना है, ये बेसिक क्वेश्चंस करना है ना। तो मैंने एक पैटर्न बता के इसको अपन आगे बढ़ते हैं। तो 2, 3, 4 के बारे में डिस्कशन हो चुका है। 5 जो है उसकी थ्योरी थोड़ी सी इजी, मतलब दिक्कत वाली नहीं है, बट क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं उसके ना। एक बार अटेम्प्ट करते हैं कि आपके 5.5 में क्या होता है ना। एक बार इसको तुम लिखो, मतलब मैं उस टाइम लिखने को बोल रहा हूँ जब मैं खुद ही मिटा रहा हूँ है ना। तो 5.5 का क्या सीन है कि आपको जैसे यहाँ पे दे रखा है y इक्वल एक्स की पावर x। अब आप इसके बारे में सोच के मुझे बताओ कि इसमें दिक्कत क्या है, सोचो मैं तो देखो यहाँ पे इधर क्या है, वेरिएबल, और यहाँ पे इधर क्या है, वेरिएबल। तो नीचे वेरिएबल ऊपर वेरिएबल, ये नहीं होता है, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा। आपने एक बार एक जगह कांस्टेंट, एक जगह वेरिएबल, यही पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, ये कोई फॉर्म ही नहीं है। तो क्या होगा, इसका सिर्फ एक इलाज, आप लॉग लगा दो, इधर भी लॉग, इधर भी लॉग। लॉग की प्रॉपर्टीज आपको याद होगी तीनों, मैं मान के चल रहा हूँ। लॉग में पावर जो है वो आगे आ जाती है। मैंने स्टार्टिंग में जब ट्रिगो आपके इंटीग्रेशन की वीडियोस बनाए हैं, उसमें बेसिक्स के अंदर इसको इन्वॉल्व कर रखा है, अगर नहीं याद तो आप वहाँ देखें इसको। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे दिक्कत थी एक्स के पावर में होने से, अब ये तो मल्टीप्लाई में हो गए, तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं इधर भी डिफरेंशिएशन लगा दूंगा और मैं इस साइड भी डिफरेंशिएशन लगा दूंगा। तो log y का डिफरेंशिएशन कितना, 1/y dy बाई dx। ये u इंटू बी, फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये 1/y dy बाई dx, x x कैंसिल तो 1, और log x इंटू 1 कितना होगा, log x। y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, dy बाई dx, y इंटू 1 प्लस log x, y का मतलब x की पावर x। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन में जैसे यहां लिखा है y इक्वल x माइनस 2 की पावर x स्क्वायर, तो नीचे वेरिएबल ऊपर वेरिएबल, लॉगरिथम, तो लॉग लगाओ, इधर log y और इधर log x माइनस 2 और x स्क्वायर। अब log में क्या होता है, पावर आ गए तो x स्क्वायर आ गए। अब वही u इंटू वी, लॉग y का 1/y, y का dy बाई dx, फर्स्ट बाहर,
सेकेंड लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा 1/x, और जो x माना है उसका डिफरेंशियल 1 ही होगा। तो फर्स्ट बार सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2x। तो dy बाई डी एक्स, वाई को इधर भेज दो तो नॉर्मल हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 2। वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अगर आपको ये करना है कि y जो है वो दे रखा है cos x की पावर log x, क्या करूँ cos x को x कर दें, अब सेम ही कहानी है। लेकिन अगर ये करते हैं तो अब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैं बताता हूँ। सर दोनों साइड लॉग और लॉग लगा के भाई खेल ही खत्म। ये सब लॉग वो अंदर मल्टीप्लाई होगी, जाने कोई लॉग नंबर है तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये नहीं हो सकता भाई। ये जो है ना log x प्लस वाई का मतलब log x प्लस log y होता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, गलत फहमी है, नहीं होता है। तो मतलब आपने जो लिखा है ये तो नहीं होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि यहाँ पे इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो ये y क्या बन गया आपके u प्लस v, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये इक्वेशन 1 डाल दो। u क्या है, u है cos x की पावर x, तो log u क्या होगा log cos x की पावर x, ठीक। अब इसके बाद ये होगा कि डिफरेंशियल कर दोगे आप, log u का 1/u du बाई डी एक्स, एक्स आगे आ जाएगा। डिफरेंशियल हैंड टू हैंड नहीं करूँ क्योंकि फिर ये स्टेप या तो यहाँ लिख दूँ, फिर एक काम करो जब कर ही दिया तो कर ही देते हैं, ये लिख दिया। और ये फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशियल मैं एक बार में कर रहा हूँ, log x का 1/x और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, फ्रेम से बाहर चला गया हूँ तो मैनेज कर लेना, है ना। प्लस अब सेकंड बाहर और डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, u को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो u इंटू ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा। v को भी सेम ऐसे सॉल्व करोगे, है ना। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, चलो शॉर्टकट में लिख दूँ ब्रीफ में कि v जो है वो दे रखा है x की पावर cos x, फिर आप log लगाओगे, फिर cos x आपके आगे आ जाएगा और फिर वही 1/v dv बाई डी एक्स और यहाँ पे u इंटू v, फिर जो dv बाई डी एक्स का आंसर और du बाई डी एक्स का आंसर है वो यहाँ पे जोड़ दोगे, फिर dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन है जो इस तरीके से आपको करना है। ये 5.4 में करना होता है। इसमें कुछ और पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जिनको सिंप्लीफाई करना तक मैं बताता हूँ, फिर डिफरेंशिएशन आप कर लेना, है ना, वो ऑब्वियस बात है। चलो तो कुछ और तरह के क्वेश्चन जो हैं, एक तो मैंने बता दिए, सेकंड टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं। अब थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। देखना एक बार आप कि आपको दो फंक्शन जो है वो इक्वल में दे रखे हैं और दोनों में ही क्या है आपके वेरिएबल्स हैं, बेस में भी और पावर में भी। मतलब ये क्वेश्चन जैसे x की पावर y की पावर x के इक्वल है, तो फाइंड करना है आपको dy बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो log लगा दो, log x की पावर y इक्वल log y की पावर x, तो y log x log y। अब डिफरेंशिएशन दोनों साइड क्या लगा दो आप, डिफरेंशिएशन, तो ये u इंटू वी, तो फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो y अपॉन x और प्लस dy बाई डी एक्स और ये log x अलग से,
ये x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स और log y इंटू 1 कितना होगा log y। अब जिन टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है वो इधर शिफ्ट और जिन टर्म में log y है वो उधर शिफ्ट, ताकि एक जैसी टर्म एक तरफ। तो ये y अपॉन एक्स चल रहा है, ये प्लस का है, उधर शिफ्ट हो गया क्या हो गया आपके माइनस का, है ना। यहाँ पे x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस log x डी वाई बाई डी एक्स। तो ये y बाय, अच्छा इसको एलसीएम लेना है क्या, अब यार इतनी मेहनत तुम करना, मैं नहीं कर रहा ना। ये लिख दिया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, तो x बाय वाई माइनस लॉग एक्स। अब इसको डिवाइड में भेजना, उसके बाद एलसीएम लेना है नहीं लेना है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो ये इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन इसमें फंक्शन जैसे आपको दे दिया cos x cos 2x cos 3x दे दिया। अब आपको बनाना है डी वाई बाई डी एक्स, तो अब आप ये 3 को मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आपको नहीं याद या आपको नहीं लगाना, तो क्या करेंगे, बस फिर लॉग लगा दो। जो भी क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो या उसका सिंप्लीफाई किए बिना जो डिफरेंशिएशन है वो मुश्किल पड़ने वाला है, तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लॉग लगाने के बाद ला सकते हो। तो ये लॉग cos x log cos 2x log cos 3x, ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर सब टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन आपका आंसर आ जाएगा, है ना। फिर जैसे आपके यहाँ पे y जो है वो दे रखा है रूट x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसको करना है। फिर वही इधर भी लॉग, इधर क्योंकि इसका कैसे करोगे, रूट एक्स का 1 अपॉन टू रूट एक्स, जो एक्स माना है उसमें u अपॉन वी, फिर u में u इंटू वी, दिमाग खराब हो जाएगा, फिर भी आंसर नहीं आएगा। तो पहले लॉग लगा दो, तो ये क्या होगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और यहाँ पे पावर जो है वो हाफ, है ना। तो ये log y हाफ आगे आ जाएगा। अब log m अपॉन n वो कितना होगा, log m माइनस log n, तो ये log y आ गया या हाफ। अब log में मल्टीप्लाई है तो वो कहाँ जाएगा आपके प्लस में, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, डिफरेंशियल कर दो हर जगह पे, बस आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये 5.5 में इस तरह के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 5.6 और 7 की भी अपन डिस्कशन कर लें एक बार, तो पहले इसको एक बार लिख लो या स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं, है ना। तो 5.6 और 7 का भी डिस्कशन कर लें एक बार अपन, क्या होना है उनके अंदर। 6 जो है वो वापस से एक इजी एक्सरसाइज है, उसमें एज सच आपको कुछ धमाकेदार होना नहीं, वही घिसे पिटे क्वेश्चन है। तो क्या थ्योरी है मैं रिवाइज करा देता हूँ, उसके सपोर्ट में एक दो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आपको y दे रखा है टी क्यूब, x दे रखा है टी स्क्वायर, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अब ये सिचुएशन आई पहली बार है कि y और x अलग अलग किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में हो। जैसे y जो है वो भी t की फॉर्म में है, y जो है वो भी t की फॉर्म में है, x जो है वो भी t की फॉर्म में है। ये सिचुएशन पहली बार आई। तो क्या इस समस्या का समाधान, तो पहले क्या निकालना है आपको डी वाई बाई डी टी, फिर क्या निकालना है आपको डी एक्स बाई डी टी, और वो किसके बराबर हो जाएगा आपके डी वाई बाई डी एक्स के। ये आपका आंसर हो जाएगा, या इससे आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल है उसकी टर्म उसका डिफरेंशियल कर दो। जैसे डी वाई बाई डी टी निकालना है
तो निकाल लो, डी वाई बाई डी टी निकालना है तो निकाल लो, डी बाई डी टी, वाई कितना है टी क्यू, तो कितना हो जाएगा 3t²। डी एक्स बाई डी टी निकालना है तो कितना होगा डी बाई डी टी, एक्स कितना है t², तो कितना आ गया 2t। अब आपको क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला, डी वाई बाई डी टी कितना है 3t², डी एक्स बाई डी टी 2t, तो 3/2 इससे कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा t, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया, है ना। ऐसे अगर थीटा आ जाए, जैसे आपको यहाँ दे रखा है कि x जो है वो साइन थीटा है, y जो है वो कॉस थीटा है, तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा वो इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की, वेरिएबल थीटा है। तो डी वाई बाई डी थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दूं और इसका साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, है ना। आंसर कितना आ गया माइनस का tan थीटा। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपसे बोले हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालो। अब ये क्या वाला है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, तो यहां से अगले से इसकी बात शुरू कर दें कि y का डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर इसको आप एक्सप्लेन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो यह है dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन इज डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या मतलब ये देखो dy बाई डी एक्स, या जैसे x वाला क्वेश्चन ये था, तो dy बाई डी एक्स जो है वो कितना आया आपके पास 3/2t, तो ये 3/2t मैंने यहाँ लिख दिया इस क्वेश्चन के लिए ना, यहाँ से मेजर पहुँचे, ठीक। अब 3/2 तो कांस्टेंट है बाहर, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dt बाई डी एक्स होगा, 1 नहीं होगा। अभी dt बाई डी एक्स क्या है ध्यान से देखो, ये जो dt बाई डी एक्स ये क्या है 1/dx बाई dt है, तो ये 3/2 इंटू 1/dx बाई dt, dx बाई dt का मतलब कहाँ गए तुम, dx बाई dt का मतलब कितना है 2t, तो यहाँ लिख देंगे अपन 2t, तो आंसर कितना आएगा 3/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपका 5.6 की बेसिक्स मैंने बताया है, जिससे आपका एक क्विक रिमाइंड हो जाए, और ये जो है आपका 5.7 के पास है। अब 6 और 7 के कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो, है थ्योरी इतनी रहेगी। एक बार 6-7 के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपको थ्योरी और क्लियर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन मैं आपकी एनसीईआरटी से ही कर दूँ, है ना, ताकि आपको भी एक लगे कि हाँ क्वेश्चन जो है कुछ एनसीईआरटी से भी हो गए, वरना आप तो अपना ही ज्ञान जो है वो बस बहाए जा रहे हो ज्ञान की गंगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन 5.67 के मैं एनसीईआरटी से कर देता हूँ, है ना। तो इसमें तो 5.2 खुली हुई है भाई, चलो आगे तुम भी निकाल लो 6। कोई क्वेश्चन हो जो तुमको करवाना हो तो बोल देना, लेकिन बोलोगे कैसे, टेलीपैथी होगी अब तो, है ना। तो पहले 5.6 के कर लें, है ना, 5.6 के कुछ क्वेश्चन कर लें। जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करें कि 8 5.6 का क्या दे रखा है आपको, x a cos t प्लस log tan t/2, y जो है वो आपको दे रखा है a sin t, ठीक। तो होगा तो dy बाई डी एक्स निकालना, लेकिन कैसे निकलेगा वो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इससे निकलेगा। तो dy बाई डी टी निकालते हैं, dy बाई डी टी वो कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y कितना है a sin t, a कांस्टेंट है बाहर, sin t का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos t। तो अब जब आती है बात dx बाई डी टी, तो क्या होगा वो d बाई डी टी, ए तो कांस्टेंट है पहले ही बार लिख दूं,
और डी बाय डी टी, ए कितना है कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाय टू, है ना। तो ए कॉस टी का कितना होगा माइनस साइन टी, लॉग एक्स का कितना होगा 1/x, जो x लॉग एक्स का 1/x जो x माना है, लॉग x का 1/x जो x माना है 10 का sec स्क्वायर x, फिर जो x माना है t बाय टू, उसका कितना होगा 1/2 होगा, है ना। तो ये a माइनस का साइन t प्लस 1, अब देखना ये क्या होगा साइन अपॉन कॉस, तो उल्टा होके कॉस अपॉन साइन, ये कितना होगा 1/cos स्क्वायर, ये कितना होगा 1/2। तो ये a माइनस साइन टी प्लस इससे कैंसिल हो गया, तो 1 × 1 कितना होगा 1, और ये 2 साइन t बाय टू कॉस t बाय टू। तो ये a ये कितना है माइनस साइन टी और 1/2 साइन a कॉस a, साइन 2 है तो t बाय टू का डबल t, तो ये a एलसीएम लोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1/साइन t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t, ये तुम्हारा dx बाई dt हो गया। अब निकालना क्या है, निकालना है अपने को dy बाय dx, तो ऊपर कितना आएगा dy बाय dt, नीचे कितना आएगा dx बाई dy बाय dt, वो है dx वो हो रहा a cos t, और dx बाय dt वो ये रहा a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो क्या हो जाएगा a cos t इंटू साइन t अपॉन a cos स्क्वायर t, a से a कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस, बिल्कुल सही, tan t जो है वो आपका आंसर है ना। कुछ क्वेश्चन अब अपन कहाँ से कर लें 5.7 से भी कर लें, डबल डिफरेंशियल का तो भी एक क्वेश्चन ही किया ना अपन ने, तो बड़े आ गए। चलो 5.7 के कुछ क्वेश्चंस को अपन अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो 5.7 आप भी निकाल लो, उसके क्वेश्चंस को अपन अटेम्प्ट करना करते हैं शुरू, ठीक बात है। चलो तो क्या दे रखा है आपको, डबल डिफरेंशियल करना है। बेसिक क्वेश्चन करने से पहले ही क्वेश्चन है, सारे नहीं करेंगे, शुरुआत में कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, तो ये 2x प्लस 3, अब इसका भी डिफरेंशिएशन तो कितना होगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक बात। फिर जैसे एक क्वेश्चन है आपका 6th वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x साइन 5x, तो कितना हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, तो फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये लिख दिया अपन ने, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, ये फर्स्ट इसका cos 5x इंटू 5 है ना, प्लस साइन 5x और e की पावर x का कितना होगा e की पावर x। अब इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना है आपको, मतलब पहले इसको एक बार सिंप्लीफाई करो, dy बाई dx क्या है, अगर आपने e की पावर x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट बाहर ये कितना होगा माइनस का साइन 5x और 5x का कितना होगा 5 प्लस cos 5x और 5x का कितना होगा 5, फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो बचा है उसको सिंप्लीफाई करके भगवान के लिए तुम कर लेना, है ना। अब कुछ क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका 11th क्वेश्चन है,
क्या दे रखा है उसके अंदर, y जो है वो 5 cos x माइनस 3 sin x के बराबर है और आपको प्रूफ करना है y डबल डैश प्लस वाई इक्वल 0 होगा, है ना। तो सबसे पहले y डैश निकालें, y डैश मतलब y1 मतलब dy बाई डी एक्स, है ना, ये तो बेसिक है भाई। तो y डैश कितना आएगा आपके माइनस का 5 sin x और माइनस का 3 cos x, ये y डैश। y डबल डैश वो कितना होगा, माइनस का 5 cos x और प्लस 3 sin x। बेसिक से अब आपको ये आते होंगे, साइन कहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू पुट कर दूँ। जो LHS है क्या था ये, y डबल डैश कितना है, माइनस का 5 cos x प्लस का 3 sin, ये y डबल, y कितना था 5 cos x माइनस 3 sin x। सॉल्व करने पे कितना आ गया, 0। सॉल्व करने पे कितना आ गया, 0। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 को भी डिस्कस कर लें। 12th में दे रखा है आपको y जो है वो cos इनवर्स x के इक्वल दे रखा है और आपको डबल डिफरेंशियल निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। सिर्फ y होना चाहिए, x होना ही नहीं चाहिए। तो फिर शिफ्ट कर दो, क्या लिख दो, cos y इक्वल x कर दो। अब जैसे आपने डिफरेंशियल किया, cos y का sin y, y का dy बाई डी एक्स और x का डिफरेंशियल कितना होगा 1। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन y, है ना। तो ये dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपके माइनस का कोसेक y। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो कितना आएगा, माइनस का कोसेक y, माइनस देगा माइनस, कोसेक y कितना होगा, माइनस कोसेक y कॉट y। एक काम करो, माइनस देगा माइनस, इसका कितना होगा, माइनस का कोसेक y कॉट y और y का dy बाई डी एक्स, बिल्कुल सही। dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये पुट करके सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात। अब अगला जो एक दो क्वेश्चन और हैं, 13 वाला वो मैं डिस्कस, 13 और 17 ये मैं डिस्कस और करना चाहता हूँ, है ना। तो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार 13 और 17 क्वेश्चन एक बार आप लिखो कि या उसको पढ़ो, लिखो या पढ़ो, जो भी आप करना चाहो वो करो। कौन सा बोल रहा हूँ मैं, 13 और 17। बाकी जो सब हैं वो वैल्यू पुट करते जाना और आपके आंसर LHS में पुट करने पे RHS में जरूर लिखा होगा, जो भी लिखा होगा वो आ जाएगा। 13 17 को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 13 क्वेश्चन जो है उसमें क्या दे रखा है आपको, y जो है वो इक्वल है 3 cos log x प्लस 4 sin log x के, और आपको क्या प्रूफ करना है, x स्क्वायर y2 x y1 प्लस y इक्वल 0। तो डिफरेंशिएशन y1 ये कितना होगा, माइनस का 3 साइन लॉग x। समझ लो ना क्या हो रहा है, cos x का माइनस साइन x और जो x माना है log x का डिफरेंशिएशन, फिर 4 cos log x साइन x का cos x और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये x y1 ये कितना देगा, माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक। अब जब भी, मतलब कॉन्सेप्ट में क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी अपॉन में कुछ आ जाए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक तो क्या होता है कि LHS में जो भी लिखा है उन y1 y2 उनको निकालो और वैल्यू पुट करो। एक क्या होता है जब अपॉन में कुछ आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वापस से u इंटू लगा दो, और अगर उस पर रूट लग रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले स्क्वायर करो, फिर u इंटू लगा दो, जो दे रखा है वो सब कुछ बन जाएगा। क्रॉस मल्टी वापस u इंटू लगाओ, फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन y1 का डिफरेंशिएशन y2 या dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। फिर ये बाहर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस 3 साइन x का कितना होगा cos x, और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, ये cos का कितना होगा माइनस साइन x, और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया x स्क्वायर y2 x y1 माइनस कॉमन निकला, माइनस जो है वो कॉमन निकला तो कितना आ गया यहाँ पे 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो x स्क्वायर y2
एक्स y1 माइनस, ये पढ़ोगे अगर आप यहाँ से यहाँ तक तो वो लिखा हुआ है y, तो माइनस का y जब शिफ्ट होगा तो प्लस का y, तो एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 प्लस y इक्वल 0। ये आपका आंसर अपने आप ही आ गया, कुछ पुट करना ही नहीं पड़ा। सेम जो है 17 वाला है उसको भी आप पढ़ो। y जो है वो दे रखा है tan इनवर्स x का स्क्वायर, और फिर आपको प्रूफ करना है। अब जो प्रूफ करना है वो लिख नहीं रहा हूँ, वो अपने आप अपन लाएंगे। क्यों? जब भी अपॉन में कुछ आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डबल डिफरेंशियल करने में वहीं पहुँच जाओगे। रूट है तो पहले स्क्वायर करना फिर डबल डिफरेंशियल करना, ठीक है। तो ये y1 एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, और जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा y1 से, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये फर्स्ट बाहर और सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, बस आ गया आंसर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और y2, और 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 और इक्वल 2, ये आपका आंसर। x रूट 1 प्लस वाई और y रूट 1 प्लस एक्स किसके बराबर है? 0 के। तो आपको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर करना है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक साइड y है एक साइड x है, तो आपका पर्पस भी अब यही होना चाहिए, y फाइंड करना है आपको इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर अगर आपने हैंड टू हैंड डिफरेंशिएशन लगाया तो ये नहीं होगा, x बाय साथ चलेंगे। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो और दिमाग में सिर्फ एक टारगेट y इन टर्म्स ऑफ x, ये टारगेट है ना। तो ये x रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, इंटरचेंज प्लेसेस को, सबको एक साइड एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई के साथ एक्स वाई स्क्वायर और इक्वल में 0। यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? a प्लस बी, ए माइनस बी, और क्या कॉमन निकल रहा है? एक्स वाई, तो क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस वाई और इक्वल में 0। x माइनस वाई कॉमन, तो क्या बचा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल 0। तो या तो x इक्वल वाई होगा जो मेंशन नहीं है, तो फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल 0। तो यहाँ से निकालना है y इन टर्म्स ऑफ x, तो इन दोनों में से y कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस एक्स इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस वाई 1 प्लस एक्स, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस और y। अब y जब इन टर्म्स ऑफ x है तो अब u अपॉन v करके आंसर निकाल लेना, इतना तो कर लोगे प्रभु। चलो, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 15 वाला, उसको भी अटेम्प्ट करते हैं, क्या होगा उसके अंदर देखते हैं एक बार। पहले आप क्वेश्चन लिख लो, 15 वाला क्वेश्चन पढ़ लो, लिख लो, है ना, फिर अपन सॉल्व भी करते हैं, जब तक मैं इसको हटा दूं। तो क्या दे रखा है? x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये ना, प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, और फिर आपको प्रूफ करना है कि ये कांस्टेंट होगा जिसमें ए और बी नहीं आएंगे। तो पहले लिख लें क्वेश्चन क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, फिर क्या निकालना है आपको? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। वैसे इसका आंसर आएगा आपके -c, है ना। एक बार इस टर्म को सही लिखाना अपन ने, 1 प्लस जो है इसको, तो इसका आंसर -c आता है, या फिर a और b उसका आंसर में नहीं आएंगे, ये प्रूफ करना है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, निकालो। dy बाई डी एक्स निकालना है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, ये 2 आगे x माइनस ए, 2 आगे
वाई माइनस बी, वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स, सी स्क्वायर का डिफरेंशियल 0। तो 2x माइनस ए इक्वल माइनस 2 वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इससे कैंसिल हो गया। तो x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी और आगे माइनस और इक्वल में डी वाई बाई डी एक्स। डबल डिफरेंशियल करना है, तो डबल डिफरेंशियल क्या होगा, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर यू अपॉन वी, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज सच, ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो कितना होगा 1 माइनस 0, ये थोड़ा सा गैप छोड़े, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस है ये ब्रैकेट है, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज सच, ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले टर्म एज सच, ऊपर वाले टर्म मतलब x माइनस ए एज सच और नीचे वाले टर्म यानी y माइनस बी, तो क्या होगा उसका डी वाई बाई डी एक्स, और तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई माइनस बी एक्स माइनस ए, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब कितना है, माइनस टाइम्स एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, एक तो माइनस माइनस प्लस कर देना, इधर मल्टीप्लाई करो, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ये पावर 1 यहाँ 2, तो यहाँ हो जाएगा क्यूब। ठीक, तो जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वो माइनस ये जो टर्म है वो किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के, और ये किसके इक्वल है, वाई माइनस बी के होल क्यूब के। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करोगे आपका आंसर माइनस सी ही आएगा। वैल्यू पुट करूँ, ये भी करूँ, चलो करते तो। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स ये इसका होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, और इन दोनों पे होल स्क्वायर लग गया। यहाँ पे जो है 3/2 और इंटू डी वाई डबल डिफरेंशियल, तो ये आंसर इन्वर्स करके लिख दूँ, मतलब y माइनस बी का होल क्यूब ये रहा और माइनस सी स्क्वायर ये रहा। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जाने पे कितना जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर है ना, और उसकी पावर में कितना आ जाएगा 3/2 और अपॉन ये y माइनस बी का होल स्क्वायर, उसकी पावर में कितना आ जाएगा 3/2, इधर y माइनस बी का क्यूब और ये अपॉन में माइनस सी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, y माइनस बी के होल क्यूब से y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल, ये जो टर्म है सबसे पहली लाइन जो बोर्ड पे लिखी है उसके हिसाब से सी स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा सी क्यूब, और ये आंसर आ गया आपके माइनस सी। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो अब एक आखिरी क्वेश्चन कर लें इसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, फिर कंटिन्यूटी पाएंगे ना। तो क्या दे रखा हो 16 वाला, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन है, पढ़ो इसको एक बार। डी वाई बाई डी एक्स, चलो आप रीड करो एक बार ना, कॉपी कर लो क्वेश्चन को अपने रजिस्टर में, या एक बार उसमें देख लो कि क्या प्रूफ करना है। तो cos y जो है वो किसके इक्वल है, x cos a प्लस वाई के। तो आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है, इधर y है और इधर भी y है, x तो पिक्चर में नहीं है, बस यही थीम है, x हटा दूँ, x पिक्चर में नहीं है ना, तो आप बस यहाँ से x हटा दो, क्या हो गया cos y
अपॉन कॉस, ये लिखते हैं। अब बस u अपॉन v, ये 1 हो जाएगा तो पूरे क्वेश्चन से x गायब। तो क्या होगा, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज सच, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन साइन y dy बाई डी एक्स माइनस ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया ना। अब ऊपर वाली टर्म एज सच और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का साइन a प्लस वाई और y का dy बाई डी एक्स और इक्वल में 1। तो dy बाई डी एक्स बाहर निकला तो क्या बचा यहाँ पे, माइनस का साइन y और कॉस a प्लस वाई, है ना। और ये माइनस को ब्रैकेट में डालो, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यहाँ पे साइन a प्लस वाई कॉस वाई और अपॉन में कितना आ गया, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल 1। ठीक, फिर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन है, देखो आप, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो साइन है कॉस b माइनस कॉस ए साइन b कितना होगा, साइन a माइनस b कॉस स्क्वायर a प्लस वाई और 1। तो dy बाई डी एक्स, ये कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन y से y कैंसिल तो कितना हो गया है, साइन a, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये डिफरेंशिएशन के लिए तो इतना पार्ट काफ़ी है। कंटिन्यूटी की मैं कुछ क्वेश्चंस और थ्योरी आपको बता देता हूँ। इजी पार्ट है और लगता भले टफ होगा आपको, बट थोड़ा अलग ही हो सकता है इसलिए लगता हूँ। थ्योरी तो उसकी 3 लाइन की है, क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा ऐसे भयानक नहीं होते हैं। 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। पहले थ्योरी की बात कर लें तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, आपको ये 3 स्टेप्स निकालनी है, LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट। LHL होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। ये होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका फॉर्मूला होता है f a प्लस h और ये f s। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो ये फॉर्मूला है। अब अगर LHL ये f a हो जाएगा ना, x को a पुट करोगे तो f a बन जाएगा, तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस। तो ये क्या हो गया आपका कंटिन्यूस। और अगर तीनों बराबर नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं, कोई भी 2 बराबर नहीं तब भी कंटिन्यूस नहीं। कंटिन्यूस दे रखा है तो मतलब उसने कह रखा है कि तीनों बराबर हैं, थ्योरी यही है। लिमिट LIM का मतलब लिमिट h एक छोटा नंबर है जो नियरली 0 के बराबर है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन उसको 0 पुट करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। 0/0 ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए। 0/0 नॉट, ये एक फॉर्म है जिसको आपको हटाना पड़ता है ना, और अदरवाइज फिर आप 0 पुट कर रहे हो h को और आंसर ढंग के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और 0 पुट कर h को 0 लिखने पे 0/0 इनफाइनाइट माइनस ऐसी फॉर्म्स आ रही है तो उनको हटाना पड़ता है। एक चीज़ और याद रखनी है, साइन x की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी, चाहे से x कुछ भी हो जाए। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x है वो आपके 1 होता है, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ये सब वैसे आपको याद होगा, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, बस जिनको याद नहीं है वो कृपया इनको लिख लें, है ना। फिर जो है वो अपन अगला क्वेश्चन को, अगले कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं NCERT से, ठीक है। चलो तो पहले आप ये कॉपी करो, तब तक जो है मैं आपकी एक्सरसाइज निकालूँ। इसमें कौन से पेज नंबर पे है, कॉपी करो इसको एक बार, है ना। फाइव पॉइंट 1 जो है वो आप भी निकाल लो, मैंने भी निकाल ली है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, आ जा भाई आ जा, आ गया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, मैं 2-3 तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कि पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट
5x माइनस 3, fx जो है वो आपको दे रखा है 5x माइनस 3, क्या x इक्वल 0 माइनस 3 और 5 पे आपको कंटिन्यूस ये चेक करना है या प्रूफ करना है। तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, मान लो आपने x इक्वल 5 ले लिया, तो LHL निकालो। LHL क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। a की वैल्यू कितनी है, जो a है उसकी वैल्यू कितनी है भाई 5 माइनस, अब ये f के बाद क्या लिखा होता है x, यहाँ पे f के बाद क्या लिखा है 5 माइनस h, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 5 माइनस h पुट करना है। 5 5 = 25, 5h 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 22 माइनस 5h, h को क्या पुट करना है, मैंने बताया था आपको 0 पुट करने पे जो आंसर आ रहा है वो मैथमेटिकल करेक्ट है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h, a जो है उसका क्या मतलब है, a का मतलब है 5, तो 5 प्लस h, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 प्लस h, f के बाद जो लिखा है वो x के प्लेस पे पुट होता है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप लिख दो 5 प्लस h, तो ये 25 प्लस 5h माइनस, सेम ही पहुँच गए आप। तो एंड में जो आपका आंसर है वो कितना आ गया 22। और अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हो एट गिवन पॉइंट, तो जहाँ जहाँ पे x है डायरेक्ट 5 लिख दो, तो भी 22, तीनों बराबर, तो कंटिन्यूस। ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया है ना। अब एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि क्या दे रखा है उसने, fx जो है वो दे रखा है mod x प्लस 3 है ना, फिर दे रखा है माइनस 2x, और फिर दे रखा है आपको 6x प्लस 2। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल माइनस 3, यहाँ पे लिखा हुआ है x जो है माइनस 3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल 3। तो आपको चेक करना है, अब इसमें चेक तो करना है, बट जैसे यहाँ बोला था ना 5 पर चेक करो, वैसे यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं किस पर चेक करो। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, परेशान नहीं होना, सब दे रखा है, जो नंबर दिख रहे हैं उन पर चेक करना है। क्या क्या नंबर है जो 2 बार दिख रहे हैं, -3 यहाँ पर भी, -3 यहाँ पर भी है, तो एक बार -3 जो है वो a बनेगा, +3 भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो +3 भी a बनेगा, तो a की वैल्यू हो गई ये। जो भी वैल्यू 2 बार है बस वो a बन जाएगी, जो एक बार है वो a नहीं बनेगी, बस जो रिपीट हो रही 2 बार वही बनती है ना। जैसे यहाँ पे 2 बार था a बन गया, ये 2 बार है a बन गया, जो नहीं है नहीं बनेगा ना। जैसे मतलब यहाँ पे लिखा होता 1 और यहाँ पे ऐसे लिखा होता x ग्रेटर देन इक्वल, मान लो क्या लिखा होता 3 और लेस देन इक्वल यहाँ लिखा होता 4, तो यहाँ पे -3 2 बार है a बनेगा, +3 2 बार है a बनेगा, 4 एक बार है, 1 एक बार है, नहीं बनेगा। ये मेरा मतलब है कहने का, है ना। तो फिलहाल जो आपका क्वेश्चन था वहाँ पे x था और यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन था। ठीक, सॉल्व करें। अब सॉल्व आप कर सकते हो, वैसे तो मैंने बता दिया। a निकालने के बाद एक बार मतलब -3 पर क्या निकलेगा, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, और सेम एक बार +3 पर भी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। एक बार निकालते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। एक पार्ट तो करते ही हैं कम से कम, तो -3 पर चेक करते हैं, तो क्या होगा, LHL कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a कितना है -3 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f के बाद जो लिखा है वो x है, तो यहाँ अब x तो यहाँ 3 जगह है, मैं लिखूँगा तो ये -3 से कुछ कम हो रहा है, माइनस होने का मतलब कुछ कम होना, तो -3 से कुछ कम होगा तो उससे छोटी वैल्यू होगी, तो x लेस देन -3 यहाँ लिखा है, तो ऊपर लिखोगे आप, तो इधर जहाँ जहाँ पे x है क्या लिखोगे, -3 माइनस h और +3, h को 0 लिख दो, तो आंसर कितना आ गया, -3 का मॉडुलस +3 हुआ ना, तो 6। ठीक, उसके बाद RHL
RHL जो है उसमें क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए कितना है, ए है आपके -3 प्लस एच, तो -3 से ज़्यादा यहीं पुट होगा, तो माइनस का 2x का मतलब -3 प्लस एच, तो माइनस माइनस प्लस और h के प्लेस पे 0 है ना। फिर आप निकालोगे फंक्शन की वैल्यू एट -3, तो जहाँ जहाँ पे -3 वहाँ x वहाँ पर -3, लेकिन -3 पे इक्वल यहाँ लग रहा है, -3 यहाँ पर भी लिखा है बट नीचे इक्वल नहीं है, तो -3 वहीं पुट होगा, तो -3 का मोड और +3, तो 3 + 3 कितना आ गया 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक बात, तो ये इस तरह से आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, तो सेकंड टाइप पे एक क्वेश्चन और कर लें, एक नहीं 2 क्वेश्चन और कर लें, फिर थर्ड टाइप पे आएंगे और फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है बात। तो जो आपके थर्ड टाइप के क्वेश्चन है उस पर पहुंचने से पहले मैं एक बार सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को 2 पार्ट और कर दूं, है ना। तो पढ़ो, सेकंड टाइप में क्या दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन नंबर 23 देखो आप एक बार, क्या दे रखा है उसके अंदर, f(x) दे रखा है और चेक करना है कंटिन्यूटी, तो ये sin x अपॉन x, x + 1, x < 0, x > 0, यही है। तो LHL 0 पे चेक होगा, है ना, a0 है इसके अंदर, तो क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a - h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a कितना है 0 -h 0 से कम, तो यहीं पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट कर दो, साइन -h अपॉन -h, साइन के अंदर माइनस बाहर निकल जाता है और ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h कितना होगा 1। उसके बाद RHL में कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a + h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h, 0 से ज़्यादा यहाँ पुट होगा, तो 0 + h + 1 और h तो 0 है, तो आंसर कितना आ गया, 0 + 1 कितना होगा 1, और 0 पर f0 इक्वल यहाँ है, तो 0 + 1 1, तीनों बराबर कंटिन्यूस। जो आपका 24 वाला क्वेश्चन, उसमें क्या हो रहा है कि आपको जो है फंक्शन दे रखा है f(x), क्या दे रखा है x² sin 1/x और 0, यहाँ x0 नहीं है और यहाँ x0 है, तो LHL निकालना है। LHL में क्या होगा, a = 0, मतलब वही a तो 0 रहेगा, LHL का फॉर्मूला कितना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a - h, a का मतलब कितना है 0 से कम, 0 से ज़्यादा, जो भी नंबर 0 के बराबर नहीं है वो सब ऊपर पुट होंगे, 0 पर 0 आंसर आना है, तो 0 से कम 0 के बराबर नहीं होता है तो ऊपर ही पुट होगा, 0 से ज़्यादा भी 0 के बराबर नहीं होता तो 0 + h भी ऊपर ही पुट होगा, तो -h लिखो यहाँ पे, ये -h का स्क्वायर और sin 1/h। अब जैसे आपने यहाँ पे 0 पुट किया, ये तो 0 हो गया, साइन किसी भी नंबर के साथ लग जाए वो -1 से 1 के बीच में होता है, लिखा था मैंने, तो 0 × एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक बात, तो ऐसे RHL का भी क्या आएगा 0 ही आएगा, और इक्वल पे क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये आपका 24 वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपका 26 वाला है ना, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ फिर बाकी आपके वाले, उसमें कंटिन्यूस है, ये आपको दे रखा है और k निकालना है, मतलब LHL RHL फंक्शन की वैल्यू बराबर है, दे रखा है, a का मतलब π/2 ना, और आपको k निकालना है, तो LHL निकालो, कितना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ए माइनस एच, ये निकालूँ तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई बाय 2 से कम, पाई बाय 2 से कम कितना हो, के कॉस पाई बाय 2 से कम अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाय 2 से कम। ठीक, तो ये हो गया आपके लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साइन h और पाई माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई माइनस माइनस कितना होगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2h। अब यहाँ पर जो है लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साइन h, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 2h, के और 2 में h है ही नहीं तो बाहर, गेट आउट, है ना। मैं देखने रहूँगा लेकिन चलाने लगा हूँ। ये k बाय 2 है, RHL निकालोगे तो वो भी k बाय 2 ही आएगा, और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पर 3 दे रखी है, तो जब आप LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन की वैल्यू करोगे तो क्या आएगा, k बाय 2 इक्वल k बाय 2 इक्वल 3, तो यहाँ से k कितना आ गया 6। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और खुश रहना है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, चलो।